लग रहा है शीश महल में बवाल होने का। क्या शीश महल में केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया? इसका सच क्या है इस आरोप का? शीश महल में मारपीट का आरोप, लेकिन केजरीवाल साइलेंट मोड में क्यों है? पुलिस थाने जाकर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के बारे में क्या बताया? अब इसका चर्चा। जेल से आते ही केजरीवाल ने 10 गारंटी दे दी, लेकिन एक गारंटी वो देना भूल गए, और वो गारंटी ये है कि हर दिन नए विवाद और नए बवाल की गारंटी। क्योंकि वो जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें, कोई ना कोई विवाद ऐसा जरूर होता है जिससे केजरीवाल की हेडलाइन बनती है। यही आज भी हुआ। आज दिन भर केजरीवाल और उनके शीश महल में हुई एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा होती रही, जिस घटना के बारे में ना तो केजरीवाल कंफर्म कर रहे हैं, ना ही केजरीवाल के लोग कंफर्म कर रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी कंफर्म कर रही है। जो हर बात में शोर मचाते हैं, वो इस पूरी घटना पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर में ऐसी घटना हो गई है और इस घटना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब साइलेंट मोड में, चुप्पी पर। ना केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, ना उनके लोग बोल रहे हैं, ना पार्टी कुछ बोल रही है। हालांकि पब्लिक खूब बोल रही है, चर्चा खूब हो रही है, पुलिस का भी इस पर बयान है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल में भयंकर हंगामा और मारपीट हुई है? क्या आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में मारपीट हुई है? क्या सीएम केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से कहकर स्वाति मालीवाल पर हमला करवाया? क्या ये सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये सब सवाल तब थे जब से दिल्ली पुलिस को आज एक पीसीआर कॉल मिली। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में आज सुबह 9:31 पर एक कॉल किया गया। कॉल करने वाली महिला ने बताया कि वो सीएम आवास से बोल रही है और अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। सीएम आवास का नाम आते ही दिल्ली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। कंट्रोल रूम में की गई कॉल को तुरंत लोकल पुलिस को ट्रांसफर किया गया। लोकल पुलिस जब शीश महल पहुंची तो वहां पता चला कि मारपीट और हमले की शिकायत करने वाली कॉल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने की। फिर दिल्ली पुलिस के कहने पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने भी गई। इस पूरे मामले का पूरा रिकॉर्ड भी दिल्ली पुलिस के पास है। जब पीसीआर कॉल हुई तो दिल्ली पुलिस की डायरी में भी उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उसकी फोटो देखिए। इस डायरी में लिखा है कि एक लेडी कॉलर ने फोन किया, बताया कि वो सीएम आवास पर है, और यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये शब्द देखिए, पुलिस ने जो लिखा वही बता रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। पुलिस के रिकॉर्ड में है कि देखिए, मुझे बुरी तरह पिटवाया है। सुनिए इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या आधिकारिक बयान दिया है, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले का सच क्या है। At around 9:34 a.m., we received a PCR call wherein the lady caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police along with the SHO responded to the call. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. No complaints was given by her. In this matter, till now we have not received any complaint. यानी पुलिस कह रही है कि स्वाति मालीवाल थाने भी गई सिविल लाइन, लेकिन उन्होंने लिखित में कोई शिकायत नहीं। अब क्योंकि इस मामले में कई चीजें क्लियर हैं, कई चीजें क्लियर नहीं हैं, इसलिए यह मामला अभी सस्पेंस से भरा हुआ है और उलझा हुआ। जैसे अगर इस मामले में दिल्ली पुलिस के वर्जन पर विश्वास करें तो दो बात तो क्लियर है। पहली बात, पुलिस को स्वाति मालीवाल की तरफ से ही मारपीट का कॉल किया गया था, ये तो पुलिस कह रही है। दूसरी, स्वाति मालीवाल दिल्ली के सीएम आवास पर थी और उन्होंने केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप लगाया। तीसरी बात, खुद स्वाति मालीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस थाने भी गई थी, यह भी पुलिस कह रही है। लेकिन यह मामला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि कई बातें अभी क्लियर नहीं। जैसे पहली बात तो यह कि केजरीवाल अपनी ही पार्टी के सांसद से कथित मारपीट क्यों करवाएंगे। यह भी क्लियर नहीं है कि जब स्वाति मालीवाल थाने गई तो उन्होंने कोई लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी। क्या ऐसा हुआ कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई और बाद में किसी दबाव में आकर उन्होंने शिकायत नहीं दी? इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल के सीएम आवास पर पहले भी मारपीट के आरोप लग चुके हैं, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊं। वैसे इन सवालों के जवाब इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि स्वाति मालीवाल इस मामले में अभी तक कोई सफाई भी नहीं दे रही है। ना तो मारपीट की बात को नकार रही हैं, ना ऑन कैमरा उसको स्वीकार कर रही हैं, ना उन्होंने ट्वीट किया। अगर भाई बात झूठी है तो स्वाति मालीवाल ट्वीट कर देती कि नहीं ये गलत खबर उड़ा रही है दिल्ली पुलिस। एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं। अगर ये बात गलत है तो आम आदमी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देती कि भाई अब दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। ऐसी कोई कॉल नहीं हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, केजरीवाल जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया।
सीएम हाउस, आम आदमी पार्टी, किसी की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा, एकदम सन्नाटे में चले गए हैं। अभी तक, जब तक हम पाठशाला में आपको बता रहे हैं, तब तक कोई बयान नहीं आया। इसलिए 4 मुंह और 10 बातें हो रही। इस मामले में आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल की खामोशी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर तूफान खड़ा कर देती है, लेकिन सीएम आवास पर सांसद से मारपीट की खबर पर एकदम सन्नाटा, एकदम पिन गिराइए तो टनटना के कान में आवाज लगेगी, इतना सन्नाटा है आम आदमी पार्टी में। स्वाति मालीवाल भी हर मुद्दे को मुखर होकर उठाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वो खूब हल्ला बोलती है, लेकिन अपने साथ हुई कथित मारपीट पर कुछ भी नहीं बोल रही। हालांकि आम आदमी पार्टी भले ही कुछ ना कहे, लेकिन बीजेपी ने तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने इस मामले में सीधे अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। सुनिए एक बार बीजेपी नेताओं ने कैसे केजरीवाल पर हमला बोला, फिर आपको बताऊंगा कि वो लिस्ट जिससे स्वाति मालीवाल के झगड़े के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक खबर मीडिया के थ्रू हम सबको पता चली है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा। लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। आज शाम को जो खबर आई उससे लोग स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट को जोड़ने लगे। दरअसल हुआ क्या कि आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट से स्वाति मालीवाल का नाम गायब है। जबकि 4 मई को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, तो उसमें स्वाति मालीवाल का नाम 16वें नंबर पर मौजूद था। यानी जो नेता दिल्ली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 16वें नंबर पर थी, उसे पंजाब में प्रचारकों की लिस्ट में जगह ही नहीं मिली। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है, जो आम आदमी पार्टी की नेता तक नहीं है। अब लोग सुबह स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट और इस लिस्ट का कनेक्शन जोड़ने लग गए। हो सकता है कि विवाद की एक वजह यह भी हो या कुछ और। यह तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या स्वाति मालीवाल सामने आकर कुछ नहीं बता। लेकिन स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, उनसे कोई सीएम आवास पर मारपीट क्यों करेगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल करीब सुबह 9:10 पर केजरीवाल के घर पहुंची। वो केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके पर्सनल स्टाफ ने मना किया। हालांकि क्या इसी बात पर स्वाति मालीवाल का केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ से झगड़ा हुआ, यह अभी कुछ क्लियर नहीं। वैसे जिन लोगों को यह लग रहा है कि सीएम आवास पर कैसे मारपीट हो जाएगी, वहां तो काफी सिक्योरिटी रहती है और केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ है, वो मारपीट क्यों करेगा। ऐसे लोगों को यह बता दूं कि जब टाइम्स नाउ नवभारत ने केजरीवाल के शीश महल का खुलासा किया था, तब भी उनके आवास के बाहर हमारी टीम से बदसलूकी और धक्का मुक्की हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी हुई थी और क्या क्या हुआ था, ये आप सबने देखा था। शीश महल पर खुलासा करने के बाद हमारी रिपोर्टर्स की टीम केजरीवाल से उनका रिएक्शन लेने सीएम आवास गई थी, लेकिन वहां पर रिपोर्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और फिर पंजाब में हमारी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ था, ये तो सबने देखा। इसलिए सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं मिलता। सुविधा अनुसार चुप्पी साध लेने की अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। वो जिस भी मामले में फंसते हैं, आरोप लगते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। ऑपरेशन शीश महल पर भी उन्होंने आज तक क्लियर कट सफाई नहीं। इसी तरह शीश महल के अंदर मारपीट के आरोपों पर भी वो चुप है। जबकि सीएम आवास पर एक महिला सांसद के साथ कथित मारपीट के आरोप इतने गंभीर हैं, इस पर इंडी गठबंधन के नेताओं को भी तो बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि आम आदमी पार्टी इस पर सफाई क्यों नहीं देती कि भैया आके बोलिए झूठ है, ये खबर ही झूठी है। भाई आदमी बोलेगा हाँ चलिए भाई झूठ है, लेकिन झूठ है ये भी क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों चुप्पी साध रखी है, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में बन गया। खैर पब्लिक लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से भावनाएं उड़ेल रही है, अब आपको यह दिखाता हूं। काशी में पीएम मोदी के रोड शो की वो तस्वीरें जो पूरे यूपी का रिजल्ट बता रही। मोदी योगी की जोड़ी रथ पर निकली तो पूर्वांचल में कैसे खेला हो गया। पीएम मोदी के पटना वाले रोड शो में वो हुआ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे।
और वो आंसू जो बता रहे कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आने वाली। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी तो गयो, खत्म, टाटा बाय बाय, वो हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जमीन पर जो हो रहा है या तो वो दिखाई नहीं दे रहा या वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो जमीन पर दिख रहा है वो तो अलग ही लेवल का दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का जो सेंटिमेंट है ना बॉस, वो अलग लेवल पे जाता दिख रहा है। इतने चुनाव हम लोगों ने भी कवर किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए लोग देख कर रोने लग रहे हैं बॉस। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, नरेंद्र मोदी को सामने देखकर भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, जैसे कोई मतलब कल्ट फिगर देख लिया। ये मोदी मोदी के नारे से आगे का वो इमोशनल फैक्टर है जिसे बहुत लोग अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं जो पिछले कुछ दशकों में किसी नेता के लिए उन्होंने शायद ही देखा। ऐसा इमोशन अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता भी हो तो दक्षिण की राजनीति में दिखता था, लेकिन अब पूरे देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए दिख रहा है। आज ही आप नरेंद्र मोदी का वाराणसी का रोड शो देख लीजिए ना, लोगों के सेंटिमेंट्स, भावनाएं, उत्साह एकदम बहा जा रहा है निकल के। वाराणसी की सड़कों के दोनों तरफ भीड़ी भीड़, इतनी गर्मी में मकान, दुकान, छत, बालकनी, जिसको जहां से मौका मिल रहा है एक झलक नरेंद्र मोदी को देख लेना चाह रहा है। उनसे इमोशनल कनेक्ट इतना हो गया। इतनी भीषण गर्मी में अपने नेता की एक झलक देखने का इंतजार करना कोई सामान्य बात नहीं है। इस नजारे को देखकर कोई भी समझ सकता है कि काशी के लोगों का पीएम मोदी से कैसे अलग जुड़ाव है। ये बात पीएम मोदी भी मानते हैं कि वो काशी के लिए एक सांसद से ज्यादा एक पुत्र की भूमिका में। पीएम मोदी ने आज काशी में बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। लेकिन इस रोड शो से काशी के लोगों के अलावा पूर्वांचल की 13 सीटों के साथ पूरे यूपी पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस सियासी गणित को समझाने से पहले आप पीएम मोदी के इस रोड शो की कुछ झलकियां देखिए, आपको खुद पता चलेगा भाई कि आपने ऐसा किसी नेता के लिए देखा या नहीं। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने वाले लोगों की आंखों में जो आंसू आए हैं उसके बारे में बताऊं। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी की ऊर्जा देखिए। सुबह वो पटना में थे, वहां कई लोगों को इंटरव्यू दिए, उसके बाद यूपी पहुंचे, वहां जबरदस्त गर्मी में रोड शो किए, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए। अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मामूली बात नहीं है कि 10 साल से एक नेता को लेकर ऐसा स्नेह, ऐसा सम्मान न सिर्फ बना हुआ है बल्कि 10 साल से बढ़ता जा रहा है। अब तो नरेंद्र मोदी को लेकर यह दीवानगी इस लेवल पर चली गई है कि जो दीवानगी एक वक्त पर दक्षिण भारत में वहां के नेताओं और सुपरस्टार्स को लेकर सुनने और देखने को मिलती है, उससे भी कहीं आगे अब नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की भावुकता में दिखती है बात। लोग नरेंद्र मोदी को देखकर एकदम रोने लग जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में पीएम मोदी के प्रति अथाह प्रेम और सम्मान की भावनाएं दिखती हैं, लेकिन जैसे ही अपने सबसे प्रिय नेता से वो मिलते हैं तो उनकी भावनाएं आंसू के रूप में बहने लगती। जरा एक बार ये आप देखिए कैसे पीएम इस चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और मतलब एज का वेरिएशन देखिए, मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुष से लेकर महिला तक नरेंद्र मोदी को देखकर एकदम रोने लग रहे हैं। देखिए जरा। इस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें लगातार आ रही। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें कुछ बच्चे पीएम मोदी के लिए उनकी तस्वीर बनाकर लाए थे, लेकिन जब भाषण के दौरान पीएम मोदी का ध्यान उन बच्चों पर गया तो उन्होंने इन बच्चों से एक संवाद किया। देखिए जरा।
बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कनेक्ट देख रहे हैं आप, छोटी बच्ची है, उसको उतनी पॉलिटिक्स की समझ भी नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको देख लिया, उसकी फोटो मंगवा ली, इतने में भावुक हो रही। एक और वीडियो देखिए, इसमें भी लोग पीएम मोदी से मिलने के बाद बहुत भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं इस तरह के इमोशंस दिख रहे हैं। कल ही पीएम मोदी पटना में थे, ऐसी भीड़ पटना की सड़कों पर थी जो पहले कभी किसी के लिए नहीं देखी गई। पीएम मोदी वैसे तो कई बार चुनाव प्रचार के लिए पटना जा चुके हैं, लेकिन रोड शो पहली बार किया। पीएम मोदी का 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो था। पटना हाईकोर्ट से शुरू हुआ और गांधी मैदान के पास जेपी गोल चक्कर के पास गया। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर पटना में, अरे बाप रे बाप, दीवानगी, जोश, जुनून पब्लिक में दिखाई दिया। ये शब्दों में बताने लायक तस्वीर ही नहीं थी। वहां से पटना से लोग बता रहे थे, मतलब पीएम मोदी का रोड शो पटना में ऐसा इवेंट बन गया जहां लोग अपने परिवार के साथ बस एक झलक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़क किनारे घंटों खड़े रहे। न गर्मी की चिंता, न पसीने की फिक्र, न ही भीड़ का तनाव। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पटना शहर पीएम मोदी के 3.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सड़क पर निकल आया। मतलब भाई संडे था, लोग अमूमन मॉल जाते हैं, फिल्म जाते हैं, नहीं भैया, लोग सड़क के किनारे खड़े कि नरेंद्र मोदी को देख लेना। ये पटना के रोड शो की तस्वीर दिखा रहा हूं। जो माहौल कल पटना में था उससे दोगुना आज काशी में दिखाई दे दिया। काशी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 2014 के बाद से जैसे एक नियम है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री काशी में रोड शो करते ही करते, और उस समय वो काशी वालों के लिए प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य की तरह रहते। यह है पीएम मोदी के लिए काशी वासियों का सेंटीमेंट, जो शायद विरोधियों को दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह से वहां लोगों का हुजूम उमड़ा। आगे बढ़ने से पहले इस रोड शो की कुछ खास बातें भी आप देखें। पीएम मोदी के इस रोड शो में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बीजेपी ने काशी और उसके आसपास के 5 लाख लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे थे। पीएम मोदी के रोड शो में देश के अलग अलग राज्यों से 12 मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के रास्ते में करीब 24,000 घर पड़ते हैं। इसके अलावा 18,000 से ज्यादा व्यापारी व्यापार करते हैं। इस रास्ते में आने वाले हनुमान घाट को मिनी दक्षिण भारत कहा जाता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के मठ स्थित हैं, लोग रहते हैं। इसके अलावा सोनारपुरा में बंगाली आबादी रहने की वजह से इस इलाके को मिनी बंगाल कहा जाता है। इसके आगे मदनपुरा में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बनारसी साड़ी का बड़ा कारोबार भी होता है। 2014 में पीएम मोदी के काशी आने के बाद यहां के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदले। 14 और 19 में काशी के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट होकर पीएम मोदी को बम्पर वोट दिया। यही वजह है कि पीएम मोदी अपने काशी से अपना एक जो रिश्ता है वो एक सांसद से ज्यादा मां बेटे का रिश्ता मानते। आगे बढ़ने से पहले आपको काशी के पिछले चुनावों के नतीजों पर जो स्थिति थी वो भी आपको याद दिला देता हूं। जैसे लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी को 5,81,022 वोट मिले। इसके अलावा वोट शेयर 56.48%। पीएम मोदी 3,71,784 वोट से जीतकर सांसद बने। फिर आया 2019 का चुनाव। 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पीएम मोदी का वोट बढ़ गया। 6,74,664 वोट मिला नरेंद्र मोदी को, और 56% जो वोट शेयर था वो 63% के पार चला गया, और जीत का मार्जिन बढ़कर 4,79,505 वोट पहुंच गए। यह है नरेंद्र मोदी के लिए काशी की जनता का प्यार। काशी के आज के रोड शो को देखकर कोई बच्चा भी बड़े आराम से बता सकता है
कि यहां तीसरी बार का क्या नतीजा रहने वाला है। इसके बाद भी पीएम मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं। काशी के इस 6 किलोमीटर वाले रोड शो को पूर्वांचल की कई सीटों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें वाराणसी के अलावा मिर्जापुर है, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया और सलेमपुर के अलावा भदोही, आजमगढ़ ये सीटें शामिल। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी ने इन 13 सीटों में मात्र 2 जीती थी 2009 में, और 2019 आते आते 13 की 13 जीत ली। अब यह समझिए कि काशी के रोड शो से पूर्वांचल पर किस तरह का डायरेक्ट असर पड़ता है। 2014 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती। 2019 में, माफ कीजिएगा, इसमें पूर्वांचल वाली बता रहा हूं, 13 में से 8 सीटें जीती। आज वाली 13 की 13 जीती। इसके अलावा 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव अगर आप देखें, मोदी काशी में 3 दिन रुके और पूर्वांचल की 40 सीटों की बाजी बदल गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मोदी के बनारस में रहने का फायदा यह हुआ कि बीजेपी को पूर्वांचल में 29 सीटें जीतने को मिल गई। आप में से बहुत से लोगों को पीएम मोदी का यह रोड शो एक चुनावी रोड शो लग रहा हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोड शो का सनातन और आध्यात्मिक यात्रा से बड़ा गहरा रिश्ता है। पीएम मोदी ने काशी में अपने रोड शो के लिए इस रूट को ही क्यों चुना, यह भी आपको बता दूं। लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने काशी में 80 संगम से बाबा विश्वनाथ के धाम तक विश्वनाथ वंदन यात्रा की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने जिस BHU गेट से रोड शो की शुरुआत की है, वो पंचकोशी परिक्रमा के पहले पड़ाव का केंद्र बिंदु। शास्त्रों में लिखा है कि पंचक्रोशी के स्थान को प्रणाम करने से सभी प्रकार के भय और शत्रुओं का विनाश होता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक किसी स्थान की यात्रा से पहले ग्राम देवता और स्थान देवता को प्रणाम करके कोई यात्रा या कार्य शुरू किया जाता है तो यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा रोड शो के दौरान आने वाले 80 घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 40 घाट पड़े। इस रास्ते पर काशी खंड के 28 मंदिरों के साथ ही वैष्णव और शैव संप्रदाय के 60 आश्रम के 1500 संत रहते हैं। 80 से विश्वनाथ मंदिर के मार्ग पर छोटे और बड़े 257 मंदिर भी हैं। इस रूट पर 80 भदैनी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली और रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। इसके अलावा 80 से गदौलिया का मार्ग आजादी के पहले से ही राजनीतिक रूट। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी मार्ग से गए। 11 अगस्त 1942 को राजनारायण के नेतृत्व में छात्रों का पहला जुलूस भी इसी मार्ग से निकला। यानी नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से रोड शो करते हुए गए हैं, उसका अपना महत्व है। और नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का जो महत्व है वो तो आपको पता ही है। यानी यूपी में नरेंद्र मोदी के काशी में इस रोड शो का बड़ा असर पड़ने वाला है और खासतौर पर पूर्वांचल में भी पड़ने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताऊं।